अस्सलाम बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1.5 जिसमें मालूम करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला और नंबर ऑफ़ मोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको नंबर ऑफ़ मोल्स और इसके अलावा एवोगाड्रोस नंबर पढ़ाए थे। इस वीडियो में आपने क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पलें दे के समझाऊँगा ताकि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको आसानी से कर लो। पहले एग्जाम्पल नंबर 1.5 जो बुक में दी हुई है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। 40 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करो कि कितने नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद होंगे एक 40 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर। ठीक है बेटा, हमें जो मास दिया हुआ है, ठीक है, गिवन मास, वो लिखा हमने किसका, सोडियम का, यानी 40 ग्राम हमारे पास क्या था, सोडियम था, हमने वो लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसका टोटल मास क्या होता है, ये जो आपके पास दिया हुआ है इस मॉलिक्यूल का टोटल मास क्या होता है। ठीक है, वो लिखा आपने। इसके अलावा नंबर ऑफ़ मोल्स आपको मालूम करने हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, इसके साथ बेटा नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी ये डेटा हो गया हमारा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हो गया और ये इसका फार्मूला। असल सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 3-4 स्टेप के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहला डेटा, उसके बाद रिक्वायर्ड एंड इसके बाद फार्मूला। ये 3 स्टेप तो एटलीस्ट अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको मस्ट करना है। ठीक है, ताकि आसानी से पता चले कि भाई हमें क्या मालूम करना है, क्या दिया हुआ है और किस फार्मूले के तहत ये काम हो रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ Na दिया हुआ है, तो हमने लिखा है इसकी जगह पे इसका मास। ठीक है बेटा, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होता है, ठीक है, इक्वल होता है किसके बेटा, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। इन दोनों चीज़ों को जब आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, यानी जो आपको मास दिया हुआ है सवाल में गिवन और जो आपको उसका टोटल मास दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसको जब आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे गिवन मास रखा, हमें कितना दिया हुआ था, गिवन मास ऑफ सोडियम 40। इसके बाद सोडियम का हमें जो टोटल वजन, एटॉमिक मास जो था या मॉलिक्यूलर मास जो हमें दिया हुआ था वो कितना है बेटा, 23। हमने क्या रखा है यहाँ पे, 23। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया है, 1.73 मोल्स ऑफ Na। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, मोल्स आएगा। क्या निकालने हम यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। लाजमी नहीं है कि न्यूमेरिकल इसी तरह है। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहें कि भाई आप क्या मालूम करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ कार्बन या ऑक्सीजन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, सिर्फ क्या किया उन लोगों ने, हमारे पास यहाँ पे दिया गया मॉलिक्यूल जो था वो चेंज कर दिया, हमें क्या दे दिया इसकी जगह पे। अभी ये क्या है, हमारे पास एक एटम है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्या देते हैं, CO2 दे दें, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको CO2 दे दें, तो अब ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किस किस का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आपने पहले इसका मोलर मास निकालना है। कार्बन की वैल्यू रखी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास, 12। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। इन दोनों की जब वैल्यू रखोगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, यानी 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 32, 32 को ऐड करना है आपको किसके साथ, 12 के साथ। जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है सवाल में, तो ऑक्सीजन को करके देखते हैं। ऑक्सीजन की जगह क्या, आपने यहाँ पे सिर्फ चेंज किया इसका एटॉमिक मास। ठीक है, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 16। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब 40 को डिवाइड कर दो 16 से, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स जो मौजूद हैं किसमें बेटा, 40 ग्राम के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है नाइट्रोजन का, नाइट्रिक एसिड, सल्फर H2SO4 का, किसी का भी, सिल्वर के भी आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अब उसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। देखो, एटॉमिक मास याद करने का आसान तरीका क्या होता है कि आपने क्या किया, एटॉमिक नंबर को
अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास में हमने क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा ना, उतना ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मौजूद होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को जब ऐड करते हैं, यानी अगर ये ऑक्सीजन है तो हमने क्या किया, पता किया कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे, यानी 16 है, 16 का हाफ कितना होता है। अब जो 16 का हाफ होगा हमारे पास 8, वो क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑक्सीजन के अंदर। और जो हमारे पास हाफ बचा है 8 नंबर्स, वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो आपने क्या रखा है बेटा, एटॉमिक मास जो आपको, या मॉलिक्यूलर मास जो, या फार्मूला मास, ठीक है। अब एक H2SO4 है तो वो एक केमिकल फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला मास में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास क्या होता है, क्योंकि वो एक फार्मूला है। अब उसमें क्या होता है एटॉमिक मास में, कि अगर एक आपको एटम दिया हुआ है जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके पास एक क्योंकि देखो जब अगर एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ऐड नहीं हुई, मॉलिक्यूल क्या होता है, जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन ऑक्सीजन है सिंपल एक ही चीज़ है, ठीक है, तो वो एक एटम है। जब एटम दूसरे एटम से मिल जाता है तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है बेटा। फार्मूला मास, अब अगर आपको H2SO4 दिया हुआ है तो आपने क्या करा, पहले उसका मोलर मास कैलकुलेट किया, ठीक है, जो भी हमारे पास आया वो हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद लाजमी यहाँ पे मोलर मास हो, यहाँ पे आपने रखनी होती है टोटल वैल्यू उस चीज़ के जो आपको दी हुई है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे सब्सटेंस हो बेटा, चाहे आपके पास कोई एलिमेंट हो, कुछ भी हो, आपने बस यहाँ पे क्या रखना है, मोलर मास रखना है, उसका टोटल वज़न रखना है, जो भी आपको यहाँ पे चीज़ गिवन है। सब्सटेंस लाजमी नहीं है कि वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.5, अगर कभी भी पेपर आए इस तरह का, या आपको मालूम करना हो नंबर ऑफ़ मोल्स कहीं पे भी, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स इजीली फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 पे। 1.6 में भी थोड़ा इससे रिलेटेड काम है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने लाजमी याद रखना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1.6 में मैंने जैसा आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आपने क्या उसी से रिलेटेड वो चीज़ें बातें याद रखनी है। इसमें भी क्या कहा हुआ है, इसमें देखो थोड़ा यूनिक न्यूमेरिकल है। पहले वाले में क्या था, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने थे, और इसमें क्या कहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स तो दिए हैं, वहाँ पे हमें 40 ग्राम दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है बेटा, मास को निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है, मोल्स दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी नंबर ऑफ़ मोल्स का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को याद रखा करो भाई, क्योंकि देखो, लेकिन एक बात बोलूँ, ये जो CO2 दिया हुआ है ना, ये तो कन्फर्म्ड है, ये हमेशा तुम्हें देंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये चीज़ ना दें। सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, कुछ ना कुछ तो देंगे, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ तो आपको देंगे। अगर ये नहीं दिया ना, तब मसला होगा, ताकि फिर न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर यही नहीं देंगे, ये क्योंकि वो, ये देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि जब तक आपको उस चीज़, अब आप फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने आपको क्या दिया यहाँ पे, 4 मोल्स तो दे दिए, ठीक है, 4 मोल तो दिए, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि बेटा आप क्या करो। अब आपने बोला सर ये 4 मोल तो हैं, 40 ग्राम तो है, लेकिन ये है किस चीज़ का, या आप हमें किस चीज़ की वैल्यू देने निकाल के, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे 2 किलो ला के दे दो, अब क्या ला के दे दो, ठीक है, मुझे आप 40 मोल्स ला के दे दो, किसके ला के दे दो, ठीक है बेटा। तो याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें अक्सर ऐसी होती हैं कि बच्चे ना शायद कहते हैं सर ये हमें दिया हुआ होगा या नहीं दिया हुआ होगा। तो बेटा अगर यही नहीं दिया हुआ होगा ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो भाई याद रखना इस चीज़ को, ये आपको हमेशा दिया हुआ होगा, ठीक है। इसमें से और इसमें से कोई एक चीज़ दी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि निकालना अगर आपको ये होगा तो आपको फिर ये लाजमी दिया हुआ होगा, अगर आपको ये निकालना होगा तो आपको फिर ये लाजमी दिया हुआ होगा, ठीक है बेटा। अच्छा स्टार्ट लेते हैं, जिसमें कहा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2, क्या वज़न होगा 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो भाई हमें मास निकालना है, सवाल क्योंकि देखो जहाँ पे आ जाए व्हाट इज़, फाइंड, कैलकुलेट, डिटरमाइन, डिस्क्राइब, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि भाई आपको वो चीज़ क्या करनी है, मालूम करके बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कह दिया व्हाट इज़ द मास ऑफ, तो मास मालूम करना है, ठीक है बेटा। वही चीज़ डेटा लिखा, डेटा में क्या आया, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं हमारे पास, 4 मोल्स हैं, लिख लिए। इसके बाद फार्मूला मास ऑफ CO2, फार्मूला मास, यानी अब ये फार्मूला मास क्यों, देखो इससे पहले क्या था, इसी चीज़ को कहा हुआ है कि ये क्या है भाई, एक मॉलिक्यूलर मास है,
फिर इस चीज़ को थोड़ी देर पहले कहा हुआ था कि ये क्या है, एक एटॉमिक मास है। आखिर फ़र्क क्या होता है एटॉमिक मास में, मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला मास में? देखो बेटा, अब फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कार्बन है, तो ये एक एटम है, ठीक है, ये लिखा हुआ होता है ना AMU। इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो क्या है ये, एटॉमिक मास पर यूनिट, ठीक है बेटा। तो अभी ये एक है, इसके साथ कोई और एटम ऐड नहीं है, ये एक अकेला एटम है, ठीक है, इसके साथ कोई और एटम ऐड नहीं हो रहा, तो ये क्या है यहाँ पे एक एटॉमिक मास, हम इसका एटॉमिक मास यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब क्या बन गया, ये एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ एटम आके ऐड हो गए। लेकिन अब मैंने इसके साथ 2 या 3 लगा दिया, ठीक है, फर्ज करो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, तो अब ये एक फार्मूला बन गया, एक केमिकल फार्मूला बन गया। आप क्या करोगे, पहले इसका मोलर मास निकालोगे, जो मोलर मास आएगा वो इसका क्या होगा, फार्मूला मास, ठीक है बेटा। तो आप क्या किया, हमने इसमें कार्बन रखा, कार्बन कितना होता है 12, वही चीज़ मैंने आपको भी पहले बताई, 16 कार्बन 12 होता है, प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। ये 16 किससे मल्टीप्लाई होगा, जो इसके साथ 2 यहाँ पे मौजूद है उसके साथ, ठीक है बेटा। आपने क्या किया, 16 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 12 प्लस 32। अब 12 को जब 32 में हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया हमारा यही वाला आंसर 44, ठीक है। इस चीज़ के तहत हमने क्या, ये निकालने का रूल है मोलर मास को, ठीक है, उस पूरी टोटल वैल्यू को निकालते हैं जब हम मोलर मास को निकालते हैं, तो ये वो रूल है जिसके तहत हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटा आ गया, 2 चीज़ें, ठीक है। इसके बाद रिक्वायर्ड आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड में क्या कहा हुआ है, मास ऑफ CO2 का मास कितना होगा। इसके बाद बेटा हमें फार्मूला क्या दिया हुआ है, किस फार्मूले के तहत ये काम होगा, ठीक है, जिसमें कहा हुआ है मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, मास ऑफ CO2 किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय फार्मूला मास ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स जो आपको सवाल में दिए हुए 4 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय फार्मूला मास ऑफ CO2, जो फार्मूला मास आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपने रखना है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, फार्मूला लिख लिया। इसके बाद पहला स्टेप क्या होता है कि आप वैल्यू को पुट करो फार्मूले के बाद, ठीक है। फार्मूले के बाद पहला स्टेप आपने डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है और यूनिट नहीं लगाना कभी भी। मास ऑफ CO2, अच्छा अक्सर जगह पे बुक में यूनिट भी लगे हुए हैं, तो यूनिट नहीं लगाते, ठीक है, यूनिट आपने साइड पे करने, यूनिट लास्ट में ऐड करते हैं। मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास क्या आया फार्मूले के तहत नंबर ऑफ मोल्स, और 44 कहाँ से आया, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मास है, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको और उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को और फार्मूला मास को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ CO2, ठीक है बेटा। सिंपल इज़ दैट, हमने यहाँ पे निकाल लिया है, क्या आया, मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई करा 44 के साथ। अब हमारे पास ये क्या आया, 176 जो आया हमारे पास, वो क्या है, मास है। ग्राम क्यों लगाया इसके साथ, क्योंकि ये वज़न है, ठीक है, यूनिट है, तो उसका यूनिट लगाया उसके साथ। अब यहाँ पे फर्ज करो H2SO4 है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है H2SO4, सही है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई कराया 2 के साथ, 1 कहाँ से आया सर, हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। 2 इसका नंबर ऑफ मोल्स, यानी एटॉमिक मास बाय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, प्लस सल्फ़र रखा आपने, सल्फ़र हमारे पास कितना होता है, देखो ये चीज़ याद करने का आसान तरीका पता है क्या है। अब मुझे आप बताओ सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सल्फ़र का होता है 16, सही है। 16 क्या होता है सल्फ़र का एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसी को अगर आप डबल कर लोगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का सम। जिस एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 16 होंगे, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 16 होंगे। जिसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद 6 होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 होगी, ठीक है। तो ये एक हाफ साइड है। एटॉमिक नंबर कंसिस्ट करते हैं सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पे, लेकिन हमने इसके साथ क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके साथ ऐड कर लेंगे 16 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर लो आपस में, हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फ़र का एटॉमिक मास, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। 16 को 16 में ऐड कर लो, हमारे पास क्या आएगा बेटा, 32। ये हो गया एटॉमिक मास हमारे पास किसका, सल्फ़र का, ठीक है।
सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे आओ वापसी, हमने क्या किया, 1 ऐसा रखा, क्यों 1, क्योंकि 1 क्या था यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास था हमारे पास किसका, हाइड्रोजन का। 2 नंबर ऑफ मोल्स था। सल्फर हमारे पास कितना है, सल्फर हमारे पास कितना है बेटा, 32 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 क्यों रखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि सल्फर के साथ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 वहाँ पे, यानी कोई इसके साथ मोल्स नहीं है, तो 1 मौजूद है। अगर 1 नहीं होगा तो भाई ये फिर सल्फर यहाँ पे होगा ही नहीं। अगर 0 होता सपोज करो यहाँ पे, तो फिर 0 जब मल्टीप्लाई होता तो ऊपर ही 0 हो जाता, सल्फर की तो यहाँ जगह ही नहीं बचती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं है इसका मतलब 1 मौजूद है। 1 क्या है, ये जो आपको एस दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है, 16 होता है, जिसमें 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐड किया, नंबर ऑफ इसके रखे हमने यहाँ पे क्या, एटॉमिक। देखो यहाँ पे जो मोलर मास में होता है ना काम, मोलर मास में आपको एटॉमिक मास रखना होता है। एटॉमिक नंबर आपने रफ वर्क में अपने आसानी के लिए अगर करना चाहते हो तो वो कर लो, लेकिन इसमें आपने मोलर मास जब निकालोगे तो आपने एटॉमिक मास रखना है, एटॉमिक नंबर नहीं रखना। ठीक है बेटा, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखा, मल्टीप्लाई करा दिया इसको 4 के साथ। अब इसका टोटल जो भी आंसर आएगा ना आपके पास, यानी 12 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 32 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब इसका जो भी हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास क्या होगा बेटा, सल्फर का H2SO4 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, H2SO4 का हमारे पास क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, H होता, S होता और O होता, तो सिर्फ ये मॉलिक्यूलर मास होता, लेकिन इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 2 मौजूद हैं और इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 4 मौजूद हैं, तो इसके हम क्या कहेंगे कि क्या है भाई, एक फार्मूला मास है। सही है बेटा, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल, अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, प्लस 32 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास 32। जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, 64। सही है, 16 को मल्टीप्लाई किया 4 से या 4 को मल्टीप्लाई किया 16 से, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया। अब भाई इसको इसके साथ ऐड कर लो, यानी 34 प्लस 64 कर लो। 34 को जब हमने 64 में प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या है बेटा, 98 AMU। ये हमारे पास क्या हो गया, H2SO4 का फार्मूला मास। सही है, अब आपने क्या किया, मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय फार्मूला मास ऑफ CO2। ठीक है, वही फार्मूला रखा, क्योंकि देखो मास निकालने का यही रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मास निकालने का कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही रास्ता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा दें, किससे, फार्मूला मास से। तो आपने क्या किया, मास ऑफ CO2 ऐसे एज इट इज उतारा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हम रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दिया, 4 ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या रखेंगे यहाँ पे बेटा, जो हमें पूरा टोटल मास दिया हुआ है, फार्मूला मास, यानी उस चीज़ की मोलर वैल्यू H2SO4 की, तो हमारे पास कितनी है बेटा, वो 98। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा, इसका मास। ठीक है, मास ऑफ H2SO4। सही है, तो लाजमी नहीं है कि कुछ न्यूमेरिकल आउट भी आ, जो बच्चे कहते हैं ना सर वो पेपर आज आउट आया था, वो पेपर आज थोड़ा बाहर से हट के आया था, तो कोई हट के नहीं आता पेपर। ठीक है, काम यही होता है, सिर्फ चीज़ें चेंज की हुई होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह H2SO4 रखा हुआ होता है, GNO3 रखा हुआ होता है, कोई और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई होती हैं। तो बच्चे समझते हैं शायद क्या बुक से बाहर से पेपर आ गया, बुक से बाहर से नहीं आता, वही बात होती है। लेकिन क्या होता है, अब देखो न्यूमेरिकल में अक्सर या मैथमेटिक्स में अगर आप देखो तो अक्सर ऐसा होता है कि वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन मेथड वही लगाना, चाहे कितना भी चेंज हो जाए, तरीक़ेकार वही होना चाहिए, वो चीज़ आसानी से आपको मालूम होगी। ठीक है, आज हमने 2 चीज़ें निकालना सीखी, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ एटम या मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आप इसी फार्मूले के तहत ये सारी चीज़ें निकालोगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।